बागेश्वर धाम आने के लिए खजुराहो स्टेशन पर उतरे। यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर है। जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम की नमः गुरुभ्यो गुरु आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। तुलसी सीताराम सुनी रामचंद्र के दास, बोलो रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की गौ माता की। हम आज के सूत्र पर चर्चा करने के पहले बता दें कि आज टोकन नंबर नहीं है, एक एक सेकंड आप सबको सामूहिक अर्जी लगने के बाद मिलेंगे। लाइन भी चलती जाएगी, हम मिल भी लेंगे। तो हम पहले ये कहेंगे कि आप अगर वहां बच जाए, हम दरवाजा बंद कर देते हैं तो बैठ जाओ, बैठकर पहले सामूहिक अर्जी लगा लो, बैठ जाओ अगर बच जाए तो, क्योंकि खड़े रहने में धक्का लगने का और गिरने का डर लगा रहता। अब दरवाजा बाद में अभी भगवती ले लो, बाद में हम उपाय ये बहन को दे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, गौ माता की जय। साधु जी ओ साधु जी अब बैठ जाओ, जिनको निकलना है तुरंत निकल। कि हम में और तुम में अंतर है, केवल परमात्मा हम पर कृपा किए है, तुम पर नहीं। ये केवल मिथ्या और झूठ बात है। जितनी हम पर कृपा है उतनी तुम पर कृपा है। बस हमने गुरु कृपा से अपनी कृपा के नीचे पात्र लगा रखा है। तुमने कोई कटोरा या पात्र नहीं लगाया तो कृपा आ तो रही है पर बहती जा रही है। बोल बागेश्वर धाम की, बहुत ध्यान से सुनना आज का सूत्र।
तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे बगल वाले पड़ोसी पर भगवान की बहुत कृपा है, तुम पर नहीं, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे बगल वाले के सब काम हो गए, तुम्हारे नहीं हुए, तुम्हें अगर लगता है कि सबकी अर्जी बालाजी ने सुन ली, तुम्हारी नहीं सुनी, बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जिंदगी में प्रेम का मतलब है समर्पण। परमात्मा बागेश्वर बालाजी या सन्यासी बाबा से तुम्हारा अगर प्रेम है और प्रेम में अगर समर्पण नहीं है तो तुम्हारा प्रेम अधूरा है। और याद रखना, जिसको गुरु से या ईश्वर से प्रेम होता है वो इतना समर्पण करता है, इतना समर्पण करता है, इतना समर्पण करता है, इतना सरेंडर होता है कि वो जितना भी सरेंडर होता है उसको कम लगता है। वाह बागेश्वर धाम की। जिसका जिसके प्रति प्रेम होता है उसे लगता है अभी भी कम था। वाह। अब एक दिन उसमें डूब जाता है। और याद रखना मेरे पागलों, वो इतना डूब जाता है कि अपने आप की भान को भूल जाता है। और जब अपने आप की भान को भूल जाता है तो प्रेमी में और प्रियतम में फिर अंतर नहीं रहता, दोनों एक ही हो जाते हैं। इसी प्रकार जब भक्त भगवान में डूब जाता है, उसी प्रकार जब गोपियां भगवान में डूब गई, भगवान के लिए आर्त हो गई, आर्तनाद करने लगी, रोने लगी, तो फिर परमात्मा जो निराकार था उस ब्रह्म को भी कृष्ण बनकर के अवतार लेना पड़ा और आना पड़ा। और मेरे पागलों, बहुत ध्यान से सुनना आज की बात। शायद तुम्हें आज की बात सुनने के बाद जिंदगी में हमारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पागलों, जितनी बालाजी की कृपा हम पर है उतनी तुम पर भी हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत डूब गए हैं ईश्वर में, पर हम इतना कहते हैं कि हमारे गुरुदेव डूबे हैं तो उनके प्रकाश के कारण ये कांच भी मणि के जैसा चमकदार दिखाई पड़ रहा है। मणि तो हमारे गुरुदेव है, हम तो कांच। मणि और कांच कई बार दिखाई देने में एक जैसे होते हैं, कई बार नकली सामान असली से ज्यादा चमकदार दिखाई पड़ता है, लेकिन जो मणि कर सकती वो कांच नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो हमारे गुरुदेव कर सकते वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे गुरुदेव का प्रकाश है कि हम आपको कुछ बता करके आपकी जिंदगी में दिशा देने का प्रयास करते और उस दिशा पर जो चलता है उसकी दशा बदल जाती है। मेरे पागलों, आज का सूत्र है एक व्याकुलता, एक व्यक्तित्व। ईश्वर की कृपा या जिस धाम पर तुम बैठे हो उस धाम के अधिष्ठात्र देवता हनुमान जी की कृपा या सन्यासी बाबा की कृपा, जिस चमत्कार के चक्कर में तुम चले आए, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके, भूखे प्यासे तरह तरह के सपने संजोकर हम जाएंगे, हमारे मन की बात बता दी जाएगी, हमारा पर्चा लिख दिया जाएगा और यहाँ जाने से निश्चित हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे अनेक सपनों को बुनकर अपने मन मस्तिष्क में अनेक ख्वाबों को सजाकर तुम यहाँ चले आए, खिंचे दौड़े पागलों की भांति, और यहाँ आकर के भी तुम व्याकुल नहीं हुए उस सत्ता के प्रति जो परम सत्ता है। याद रखना, हम तुम्हारी प्यास बुझा भी दें, हम तुम्हारे मन के प्रश्न बता भी दें, या तुम्हारे शरीर में दर्द है वो मिटा भी दें, या तुम्हारा जो एक दुख है उस पर हम थोड़ा मलहम लगा भी दें, तब कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मलहम लगाएंगे, एक दर्द ठीक होगा, तुम्हारा दूसरा शुरू हो जाएगा और तुम फिर आओगे और तुम फिर यही धक्के, फिर वही टोकन नंबर, फिर वही पर्चा, फिर वही पेशी, फिर वही हाथ जोड़ना, फिर वही रोना, फिर वही आर्तनाद करना, फिर वही क्रिया करना, फिर वही मंत्र जाप करना।
फिर वही तुम गुरुओं की खोज करना, फिर वही सिद्ध पुरुषों की खोज करना, फिर वही चमत्कार की खोज करना, फिर वही धामों की खोज करना, और एक दिन तुम मिट जाओगे, दुख नहीं मिटेगा, गुरु बना लोगे। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में सदगुरु का हाथ पा जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ना तो तुम्हें ये करना है, तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ में फोड़कर निकाल। तुमको ऐसा भगवान चाहिए जो डेट बता दे कि शादी कब होगी, लुगाई कब आएगी। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि पेपर देना, पास हो जाए, नौकरी लग जाए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए बिजनेस कम करे और देश के शीर्ष अमीरों में नाम में लिस्ट में नाम आ जाए। मेरे पागलों, ये व्याकुलता की बात हुई। अब जरा दूसरा सूत्र पर, एक सूत्र पर और सुनो, व्यक्तित्व। तुम इसलिए घाटा खा रहे हो दरबार में आकर के भी, क्योंकि तुम अपने आप को कुछ मान रहे हो। तुम्हें लग रहा है मैं हूं, तुम्हें लग रहा है मैं ये हूं, तुम्हें लग रहा है मेरी क्यों नहीं अर्जी लगेगी, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। तुम्हें लग रहा है मेरी भगवान क्यों नहीं सुनेगा, मैं तो भगवान के बहुत करीब हूं। और अगर तुम्हारी अर्जी ना लगे तो तुम ये भी तय कर देते हो कि बागेश्वर वाले महाराज जी के पास ठन ठन गोपाला है। वो नहीं जानते बिल्कुल। अगर वो जानते होते तो मेरी मन की जानते हो, अगर वो जानते होते तो मैं कितना परेशान हूं ये भी जानते होते, अगर वो कुछ जानते होते तो लाखों लोगों में बुला लेते। और यही घाटा है तुम्हारी अर्जी में, यही एक बाधक है, साधक नहीं बाधक। जो व्यक्ति ईश्वर के दरबार में भी अपने नाम को जोड़ना चाह रहा, या मैं ऐसा हूं ऐसा सोच रहा, वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। मेरे पागलों, किसी जमाने में एक महात्मा थे, और उन महात्मा की एक बहुत अच्छी आदत थी, वो अपना नाम कभी नहीं लेते थे। अगर उनको पानी भी पीना हो तो वो कहते थे अपने राम को प्यास लगी है, पानी लाओ। अगर उन्हें भोजन भी करना होता था तो वो कहते थे अपने राम को भूख लगी है, रोटी लाओ। और एक बार वो अमेरिका गए, अमेरिका में उस जमाने में गेरुआ रंग के कपड़े पागलपन की निशानी थी। कोई भगवा रंग के कपड़े पहने हो तो लोग समझते थे कि ये दीवाना घूम रहा। लोग पत्थर मार रहे, हंसी कर रहे, ताली बजा रहे, और यह बहुत जोर से पत्थर खाने के बाद भी हंस रहे थे। एक व्यक्ति था बुद्धिमान, रहा होगा कोई बहुत सख्त आदमी, उसने सोचा ये पत्थर खा करके भी हंस रहा, जरूर ये दया का पात्र है, जरूर ये बचाने योग्य है, जरूर ये इस मुसीबत से निकालने योग्य है। उस व्यक्ति ने थोड़ा मर्दानगी दिखाते हुए उस साधु को बाहर निकाला, थोड़ा दूर लेकर गए और पूछा कि तुम पर पत्थर पड़ रहे थे, तुम हंस रहे थे। तो उनकी आदत थी, वो बोले भला मैं हंसूं क्यों ना, अपने राम की पिटाई हो रही थी, मैं तो दूर देख करके हंस रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ, जिस दिन अपनी जिंदगी में तुम अपने नाम को दूर कर लोगे, ईश्वर को प्रमुखता दे दोगे, ईश्वर को आगे कर दोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी के पत्थर भी प्रसन्नता का कारण बन जाएंगे। दुनिया की गालियां भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएंगी। हमको कल एक बहुत पत्रकार पूछ रहे थे कि बहुत से लोग आपको गाली बक रहे हैं, बहुत से साधु बक रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? हमने कहा वैसे तो हमारी कभी साधु पर कोई टिप्पणी नहीं होती, पर एक टिप्पणी मैं तुम्हारी मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ। लोग हमको आशीर्वाद देते हैं तो साधु अगर आशीर्वाद हाथ रख करके भी देता है तो गाली दे करके भी देता है। अब गाली से तुम्हें दिक्कत हो सकती है, मेरा तो बूस्ट बढ़ रहा है, इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ रही है, एनर्जी हमारी बढ़ रही है, हमारा तो कल्याण हो रहा है। गाली से जिसको दिक्कत हो, और याद रखना गुरु की लात और माता पिता की डांट जिसने अपनी जिंदगी में
बैठ जाते हैं तो काय टेंशन ले, तोरे गुरुजी हैं। हैं? क्या अच्छा अपनी बहन जी को कहाँ है? चलो लो वाले आओ, टोकन हो जाते लो वाले आओ। सीताराम पगला आगो ये हो जाए, बहुत अच्छो है तोरो जीवन, सफल हुई है ते, पर वो माता पिता को नाम रोशन करे जा के गई। क्या है बेसी पहले ले हो तो मान जाओ, जय हो आशीर्वाद देगा।